हेलो एवरीवन, आई एम ज़िशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास के 5th चैप्टर में हमें जो पोम दी है उसका नाम है अ लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड। ठीक है, नॉर्थलैंड की लेजेंड है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। This poem is narrated the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। यानी ये जो लेजेंड है, पहले तो लेजेंड का मतलब समझते हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी को हम लेजेंड बोलते हैं, यानी पुरानी कहानी जो बच्चों को सुनाई जाती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लेजेंड कहते हैं। तो ये क्या है? एक ओल्ड लेडी है जिसकी लेजेंड है ये, जिन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। ठीक है, किस कारण? क्योंकि वो क्या थी? बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी और उसके ग्रीड में आके सेंट पीटर ने उसे एक श्राप दे दिया था। आप चलिए जानते हैं कि वो श्राप क्या था और क्या थी हमारी पूरी स्टोरी। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी दूर दूर। नॉर्थलैंड में यानी नॉर्थलैंड दूर है तो दूर दूर। नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ अ डे आर फ्यू, जहाँ पर जो दिन है उनके घंटे कितने? बहुत कम है, यानी जो दिन का समय है वो बहुत कम है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और वहाँ पे क्या है कि ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी रातें होती है, यानी रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है और जो दिन है वो कम होते हैं। देखो ऐसा होता है अक्सर, अगर ठंड पड़ती है तो वैसे भी दिन हमारे छोटे हो जाते हैं और ठंड और जो रातें वो बड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो नॉर्थलैंड है वहाँ तो ज़्यादातर ठंड का समय ही बना रहता है, तो वहाँ पे जो रातें हैं वो बहुत लंबी हुआ करती है और जो दिन है वो छोटे हुआ करते हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, यानी वो इतनी लंबी होती है नाइट कि आप उठ के बैठ जाओगे और उसके बाद भी रात ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्थलैंड के अंदर कि आप उठे हो तो तब भी रात ही रहेगी, यानी दिन का जो टाइम है बहुत ही कम रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वेयर दे हार्नेस एंड द स्विफ्ट रेनडियर्स। सबसे पहले समझेंगे हम स्विफ्ट रेनडियर। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, और रेनडियर्स यानी एनिमल है ये कैसे एनिमल है? जो कि हम सेंटा क्लॉज को अगर हम मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, कार्टून वगैरह में देखा है हमने, तो जो सेंटा क्लॉज के जो एनिमल लगे होते हैं ना, तो आगे उनकी बग्गी के अंदर, तो उन्हें रेनडियर्स कहा जाता है। ठीक है, ये एनिमल है। और स्विफ्ट यानी तेज। और ये जो हमारा वर्ड है हार्नेस, तो हार्नेस का मतलब होता है टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। टू द स्लेज। अब ये जो स्लेज है, स्लेज का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, जो रेनडियर्स के साथ बांध दिया जाता है ताकि रेनडियर्स, तेज रेनडियर्स चले और जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उसको हार्नेस किया जाए, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाए। व्हेन इट स्नो, जब क्या हो? स्नो हो। तो जो दो लाइनें का मतलब ये हो गया कि क्या होता है वहाँ पर, ठीक है, नॉर्थलैंड के अंदर रेनडियर्स होती है। जब स्नो होती है तो रेनडियर्स, जो तेज रेनडियर्स होती है, उनको स्लेज से बांध दिया जाता है, रोप से बांध दिया जाता है स्लेज में, और हार्नेस किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या? स्नो। व्हेन इट स्नो, जब स्नो होती है तब। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर कप्स, यानी वहाँ के जो बच्चे वो कैसे देते हैं? बियर के छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। बियर यानी भालू, तो भालू के छोटे छोटे तो बच्चे वो क्यूट दिखते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चे वहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि पूरी तरह से वो क्या है? ऐसे ढके होते हैं। इन देयर फनी फनी क्लोथ्स, क्योंकि वो क्या फनी फनी क्लोथ्स पहने होते हैं। वो ठंड के कारण, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो डबल कपड़े, फिर कपड़े के ऊपर कपड़ा, बस इतना सा उनका मुँह दिखता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फनी फनी वहाँ के बच्चे दिखते हैं, फनी फनी कपड़े पहनते हैं वो। और कैसे दिखते हैं? बियर्स कप। तो इसको टिक कर लेंगे हम लोग, हो सकता है हमारे क्वेश्चन में आ जाए। बियर्स कप के जैसे वो देखते हैं, यानी भालू के छोटे छोटे बच्चे। They tell them a curious story, I don't believe it's true। अब जो हमारे पोएटिस्ट है, जो हमें पोएम सुना रहे हैं नरेटर, वो क्या कह रहे हैं हमें कि दे टेल देम। तो यहाँ जो दे है इसका मतलब हो जाएगा पीपल ऑफ नॉर्थलैंड हु लिव्स इन नॉर्थलैंड, यानी ऐसे लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं, वहाँ के पीपल, ओल्ड पीपल। ठीक है, एल्डर वन, तो एल्डर पीपल की बात हो रही है। दे टू टेल देम। अब ये जो देम है ये हो जाएगा टू चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन को सुनाते हैं, क्योंकि कहानी ऑफ कोर्स बड़ों को तो सुनाएंगे नहीं, तो बच्चों को सुनाते हैं। तो ये वही वाली बात हो रही है कि उनको क्या है, जो बड़े हैं वहाँ के, वो उनको बहुत क्यूरियस स्टोरीज सुनाते हैं, यानी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह सुनाते हैं वो, किनको? बच्चों को। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मैं नहीं जानती कि ये सच है या नहीं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल दैट टेल टू यू, और हो सकता है कि आपको एक बहुत बढ़िया लेसन सीखने को मिल जाए यदि मैं आपको वो स्टोरी बताऊं। ये हमें कौन बोल रहा है? हमारे जो पोएटिस्ट है वो हमें ये बात बता रही है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन वर्ल्ड बिलो, यानी एक बार जो सेंट पीटर ये जो है ये हमारे कहानी के कैरेक्टर है, दो में से एक ओल्ड लेडी है और एक क्या है? हमारे सेंट पीटर। तो जो सेंट पीटर है ये क्या है? गुड। सेंट पीटर कहा गया यानी अच्छे, और सेंट का मतलब तो हम जानते हैं ये संत।
तो जो एक संत है जो जीसस क्रिस्ट के फॉलोअर हैं उनका नाम क्या है? पीटर। तो इन्हें सेंट पीटर कहते हैं, गुड सेंट पीटर यानी एक अच्छे सेंट पीटर। लिव्ड इन वर्ल्ड बिलो, जो कहाँ रहते हैं? दुनिया के अंदर रहते हैं। वर्ल्ड बिलो क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, ठीक है। वो शादी वादी नहीं करते हैं, वो तो अलग अलग जगह पे जाके अपनी जो स्पिरिचुअल बातें होती है उसे लोगों के प्रति, ठीक है, लोगों को बताते हैं, ठीक है, अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार के हमारे जो सेंट पीटर है ये भी है। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है टू गिव अ रिलीजियस टॉक, यानी रिलीजन के बारे में बताना, जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलीजन के बारे में बताना। तो वॉक करते रहते हैं और अलग अलग जगह पे जाके अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसे कि कोई भी संत करता है, हम जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। He came to the door of a cottage, यानी वो क्या है? एक दरवाजे पर आते हैं, एक खुटिया की, ठीक है, एक झोपड़ी की, वहाँ पर आते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, और वो क्या है कि ट्रेवल करते रहते पूरी दुनिया में। तो एक बार वो ऐसे ट्रेवल कर रहे थे और उसके बाद में उन्हें एक घर दिखता है, कॉटेज दिखता है, ठीक है, जो कि एक झोपड़ी थी। तो वहाँ पर वो जाते हैं और वो डोर के ऊपर आते हैं, दरवाजे के ऊपर। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी वुमन, ठीक है, लिटिल वुमन कहा गया है, एक छोटी सी वुमन केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, और जो हार्थ होता है वो तो एक मशीन हमें मालूम है, बेक करते हैं, ठीक है। बेक का मतलब होता है सेकना। तो इसी प्रकार से वो क्या कर रही थी कि वुमन केक बना रही थी और उसको सेक रही थी, यानी मेकिंग ऑफ केक, बेकिंग बोला जाए तो, उसको केक को बना रही थी। एंड बीइंग फैंड विथ फास्टिंग, फैंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे यानी चक्कर आना, ठीक है, वीक पड़ जाना। तो जो हमारे सेंट पीटर है उन्हें चक्कर आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। फास्टिंग का मतलब वो होता है फास्ट, यानी व्रत या रोजा हम जैसा बोलते हैं, उपवास। तो उनका उपवास था। तब उसके बाद में वो कहाँ आते हैं कि उनको चक्कर आने लगते, बहुत वीक पड़ जाते वो। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो दिन था वो पूरा यानी लगभग पूरा हो ही चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टॉक्स ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, यानी उनके पास में केक के स्टॉक लगे हुए थे, ठीक है। एक तो हो सकता है कि वो केक बेचती हो, ठीक है, उनकी बेकरी हो, तो बहुत सारे केक थे उनके पास में। तो जो हमारे सेंट पीटर है उनसे एक पीस ऑफ केक मांगते हैं, यानी एक सिंगल वन मांगते हैं कि मुझे एक छोटा सा केक दे दीजिए। इस प्रकार से हमारे जो सेंट पीटर है वो बोलते हैं। अब यहाँ तक कि मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ एक बार कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कि जो हमारे सेंट पीटर है ये संत है, तो ये जगह जगह पे घूमते रहते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में घूमते हैं। तो एक बार ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा उनका फास्ट था, तो ये क्या करते हैं कि एक वुमन के पास जाते हैं, ठीक है, कॉटेज दिखता उन्हें, और वो वुमन केक बना रही थी, तो वो उससे केक मांगते हैं। आप देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज एट बेकिंग लेकिन उन्होंने क्या करा कि एक बहुत ही छोटा केक बनाया, लेकिन जब उसे बना रही थी शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो वो क्या करती है कि जब वो केक बना रही थी, तो बनाने के बाद में उन्होंने जब बेक किया, तो उसके बाद में वो देखती है कि ये जो केक है ये तो बहुत बड़ा है, यानी केक तो छोटे ही बना, शी मेड अ लिटिल केक, यानी छोटा सा केक बनाया। लेकिन उसके बाद में जब उसको उन्होंने बेक किया, तो बेक करने के बाद उनको लगता नहीं ये जो केक है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी को देने के लिए गिव अवे यानी फ्री में देना, तो किसी को फ्री में देने के लिए तो मेरा ये जो केक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। पहले तो अपने सेंट पीटर ने उनसे केक मांगा, तो उन्होंने वो केक नहीं दी, वो उनके लिए एक छोटा सा केक बनाने लगी, और बनाने के बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं ये केक तो ज़्यादा बड़ा है, छोटा नहीं है। Therefore she needed another, needed का मतलब होता है टू मेक अ डो फ्रॉम फ्लोर, यानी आटे से हम लोई वगैरह बनाते हैं ना, उस प्रकार से लोई वगैरह बना रही है, ठीक है। नीडेड का मतलब ही होता है आटा गूंदना या आटा तैयार करना, तो आटा तैयार करती है। एंड स्टिल आ स्मॉलर वन, और अभी भी वो एक छोटा सा केक बना रही है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी जब वो उसको देखती है अच्छे से तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पहले वाला था। तो यानी उनको कोई फ़र्क नहीं लगता है, वो यही सोचती है। अब इस बार उन्होंने क्या करा कि जब वो केक बना था उन्हें बड़ा लगा था, तो इस बार उन्होंने और छोटा केक बनाया है। लेकिन वो छोटा केक भी उनको क्या लगता है कि नहीं ये केक भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी को देने के लिए फ्री में। तो अब क्या होता है आगे देखते हैं हम। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप, यानी स्मॉल छोटा सा लेती है, ऑफ अ डो यानी छोटा सा आटा लेती है, एंड रोल्ड इट फ्लैट। अब ये जो आटा है उसको जब केक के लिए बनाते हैं तो केक तो बड़ा ही होता है, लेकिन उसको इतना रोल कर दिया छोटे को कि वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया। एंड बेक्ड इट थिन एज आ वेफर, और वेफर का मतलब होता है थिन, यानी उसको बहुत ही पतला केक बनाया। बट आ कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं थी बनाने के बाद में। फॉर शी सैड, वो कहती है माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट
ऑफ देम माई सेल्फ, यानी मेरे जो केक है वो बहुत छोटे हैं, यदि मैं उन्हें खुद खाऊं तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे केक बहुत छोटे हैं। आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन जब मैं किसी को देने की बात करती हूँ तो वो जो केक है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यही वो बात है कि यानी वो केक तो बना रही है, उन्होंने तीसरी बार केक बनाया है और इस बार बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलते हैं कि नहीं, जब मैं खुद के लिए खाती हूँ तो बहुत बड़ा बहुत छोटा लगता है, लेकिन मैं किसी को देने की बात करती हूँ तो यही केक क्या है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अभी भी जो हमारी वुमन है वो केक देने से इनकार कर रही है, नहीं देना चाहती। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब उसने क्या करा कि शेल्फ के अंदर अपना जो केक है उसको बना के, शेल्फ बोले तो जहाँ पे केक वगैरह रख रही है वो, तो 3 केक पहले भी, 2 केक पहले भी रख चुकी है, बहुत सारे केक रखे हुए उनके पास में, तो वहीं पर उन्होंने एक और केक को उठाकर रख दिया, यानी सेंट पीटर को उन्होंने केक नहीं दिया। वो इतनी लालची है वुमन कि जब सेंट पीटर ने उससे केक मांगा, केक का पीस मांगा, तो उन्होंने उनके लिए छोटा सा केक बना दिया कि नहीं मैं तुम्हें इसमें से नहीं दूंगी, ठीक है, एक छोटा सा केक बनाया। अब वो छोटा केक था, वो उन्हें बड़ा लगा, तो फिर उन्होंने एक और बनाया, फिर बनने के बाद में वो भी उन्हें बड़ा लग जाता है, वो केक भी उन्हें बड़ा लगता है, तो फिर वो एक और छोटा केक बनाती है। अब जब छोटा केक बना रही है वो, तो उसके बाद में बनने के बाद में वो फ्लैट हो गया, पतला है, उसके बाद भी सेंट पीटर को देने से वो इनकार करती है, उसको शेल्फ में रख देती, वो कहती कि नहीं ये भी बहुत बड़ा है, तो यानी 3 टाइम वो केक बना चुकी है। अब देखो सेंट पीटर का क्या रिएक्शन है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, यानी जो अच्छे सेंट पीटर थे हमारे बहुत बढ़िया, वो क्या है अब एंग्री हो गए, बनता है। जब आपके साथ कोई इतना करे तो बिल्कुल गुस्सा होना बनता है, तो अब वो क्या है, गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और भूखे थे, ठीक है। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसी औरत इनफ है किसी भी संत को गुस्सा दिलाने के लिए, यानी संत वगैरह तो इतना गुस्सा करते नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन वो बहुत भूखे थे, उन्हें चक्कर आ रहे थे, वो इतने वीक थे, और उसके बाद भी वो वुमन इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी कि उसने केक नहीं दिया। तो अब जो हमारे सेंट पीटर वो गुस्से में आ गए, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें तो एक मानव के जैसे जीने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से वो वुमन को कहते हैं कि जो मानव है वो तो इतना सेल्फिश बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल भी मानव के जैसे जीना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास में दोनों चीज़ें, तुम्हारे पास खाना है, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए शेल्टर है यानी घर है, ठीक है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास में फायर है, आग है, ताकि तुम गर्म रह सको। नॉर्थलैंड में ठंड ज़्यादा होती है, तो वही कह रहे कि तुम्हारे पास में तो फायर भी है जिससे तुम गर्म रह सको, उसके बाद भी तुम कितनी लालची हो। इस प्रकार से वो उसको कर्ज कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से कर्ज ही कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तुम्हें तो एक बर्ड के जैसे होना चाहिए था। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जिसको छोटा छोटा खाना मिलता है, ठीक है, ज़्यादा खाना ना मिले, तुम्हें तो उस बर्ड के जैसे होना चाहिए था। इस प्रकार से वो कर्ज कर रहे हैं। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, जो कि क्या करे, टू मेक हॉल समथिंग विथ टूल और बाय डिगिंग, यानी ऐसे मार के हॉल करना। तो यही कह रहे हैं कि तुम्हें तो क्या होना चाहिए था, एक बर्ड के जैसा होना चाहिए था, जो कि क्या है कि गड्ढा करे, ठीक है, ऐसा अपने दांतों से गड्ढा कर करके खाना ढूंढे, ठीक है। एंड डे इट द हार्ड ड्राई वुड, और कहाँ पे, एक हार्ड ड्राई वुड के ऊपर, ठीक है, तुम अपनी चोंच मार के गड्ढा करो और उसको खाओ। आपने देखा होगा, यदि आपने देखा होगा फॉरेस्ट वगैरह में कि जो कुछ ऐसे अपने बर्ड होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने दांतों से मार के पेड़ को, ड्राई जो हमारा वुड होता है उसको मार के, लकड़ी को, उसमें से कुछ निकालते हैं और उसे ही खाते हैं। यानी खाने के लिए वो लोग बेचारे इस कदर के काम करना पड़ते हैं उन्हें, ठीक है। उनके लिए खाना कोई इतने जल्दी अवेलेबल तो होता नहीं है। कीड़े खाते हैं, वो भी कोई पेट भर खाना थोड़ी मिलेगा उनको, ठीक है, जो जितना मिल गया जहाँ पर वो उतना ही खाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे सेंट पीटर वो उसे बोल रहे कि तुम्हें तो एक बर्ड होना चाहिए था, जो कि क्या करेगी, जो दिन भर एक वुड के ऊपर अपने दांत मारे, ठीक है, अपनी चोंच मारे और उसी को जो मिल जाए उसमें अपना पेट भरे, उसी को खाए, ठीक है। इस प्रकार से सेंट पीटर कहते हैं। आगे देखिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, अब जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो वो धीरे से क्या है, वो चिमनी के अंदर चले जाती है। नेवर स्पीकिंग ऑफ वर्ड, और कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप चिमनी में चले जाती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, अब वुड पेकर एक बर्ड है जो कि क्या करती है कि वुड के अंदर ऐसे अपना चोंच मारती है और उसे ही खाती है, उसमें से जो भी निकलता है। तो वो क्या है, एक वुड पेकर बन जाती है, एक बर्ड बन जाती है, ठीक है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और क्या बन गई, वो एक बर्ड बन गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके जो सर था उसके ऊपर क्या था, एक स्कारलेट कैप। स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर का कैप था, क्योंकि जब वो कुक कर रही थी तो रेड कलर का कुछ पहना हुआ था उसने, तो वही था। एंड दैट वाज द लेफ्ट द सेम, क्योंकि वही सेम था, क्योंकि रेड कलर का उसने पहना हुआ था। तो
जब वो बर्ड बनती है तो उसके सर के ऊपर एक क्राउन जैसा, केप जैसा कुछ होता है, वो रेड कलर का था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर बॉडी वर बर्नड, लेकिन उसकी जो पूरा बॉडी थी वो क्या है, बर्न हो गई थी, पूरी तरह से जल गई थी। ब्लैक एज कॉल इन द फ्लैम, क्योंकि वो चिमनी के अंदर गई थी। चिमनी आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे लकड़ी वकड़ी जलती है, फिर वहाँ से ऐसा जाने का रास्ता भी, मतलब सेंटा क्लॉज वगैरह आते हैं वहाँ से, ऐसा हमने सब देखा है। तो वहीं से वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चिमनी के अंदर गई और फिर बाद में एक बर्ड बनकर आ गई। अब उसका जो लाल कलर का वो था वो तो वैसे ही रहा, मतलब वैसा एक क्राउन बन गया उसके हेड के ऊपर वो बर्ड के, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि पूरी बॉडी जल गई, वो ब्लैक पड़ गई। ब्लैक एज कॉल, यानी ऐसी जैसे कि कोयले के समान वो काली हो गई। एंड एवरी काउंट्री स्कूल बॉय, काउंट्री का मतलब होता है रूरल एरिया, यानी हर जगह के बच्चे, स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, यानी कोई भी बच्चे ने, यानी जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन्होंने तो देखा ही देखा है कि वो बर्ड को, ठीक है, जो कि क्या है, वुड को कतरते रहती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहाँ पर वो ट्री में रहती है, ठीक है, टिल दिस वेरी डे, और हर दिन उसका वहीं पर गुजरता है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो क्या करती है कि बोरिंग बोरिंग, यानी ऐसा कच 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 चोच मारना, ठीक है, तो इस प्रकार से बोरिंग बोरिंग करती है वो, और किस लिए करती है, खाने के लिए। तो वो ये बोल रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे सेंट पीटर कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, मैंने तो एक छोटा सा खाना मांगा था तुमसे, तुमने 3 बार केक बनाया, तीनों बार मुझे दिया नहीं, तुम इतनी लालची हो, तुम्हें अपने लिए वो चीज़ सही लग रही है, तुमने शेल्फ में रख दिया। तो वो यही बोलते हैं कि तुम्हें तो मानव जैसे जीने का अधिकार नहीं है, तुम इतनी लालची हो। तो बस उसी से क्या हो जाता है उनको कि वो श्राप लग जाता है और वो चिमनी में चली जाती है और वो एक बर्ड के अंदर बदल जाती है। तो ये थी हमारी ओवरऑल स्टोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द स्टोरी और अ पोएम, so do like, share and subscribe our channel. Please do subscribe. It helps us to motivate and to make video for you. Thank you very much.